हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है डीपी मैथ क्लासेस में। बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की पहली प्रश्नावली से एल्गोरिथम से संबंधित प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिख रखा है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर है। उस रॉड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों विमाएं मापी जा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम जो संख्या हमें दी हैं वो लिख लेंगे और इनका दशमलव दूर करेंगे। संख्या हमारी है 4.50 मीटर। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसीलिए 4.50 मीटर को हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 450 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगली संख्याओं को हम करेंगे। 6.75 को हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 675 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगली संख्या के लिए हम गुणा करेंगे। 8.25 को हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 825 सेंटीमीटर। अब एल्गोरिथम के अनुसार हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या के लिए भाग देते हैं। संख्या हमें क्या प्राप्त हुई? 425, 675 और 825। तीन संख्या हैं तो यहाँ पर हम दो संख्या लेंगे, 425 और 675। छोटी संख्या से बड़ी संख्या के लिए हम भाग देंगे तो यहाँ पर हम कर लेंगे रफ कार्य। 425 से भाग देंगे 675 के लिए। ठीक है, तो 425 एकम 425 भाग दिया। माफ करना, यहाँ पे संख्या है 450। 450 माफ कीजिएगा, 450 से भाग देंगे 675 के लिए। 450 एकम 450 घटाएंगे। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 225। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, फार्मूला भी लिख लेंगे यहाँ पे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा यहाँ पे भाज्य क्या है? 675 बराबर 450 गुणा 1, भागफल 1 प्राप्त हुआ और शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 225। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ। अगली बार फिर से हम भाग देंगे, 225 से भाग देंगे 450 के लिए। तो 225 दूनी 450, शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 450 बराबर 225 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, तो इसका हमें HCF यानी कि मासा कितना प्राप्त होगा? यहाँ पे 225। एक संख्या हमें 225 प्राप्त हो गई। अभी यहाँ पे हमारी एक संख्या बची है 825। तो यहाँ पे संख्या हम ले लेंगे अगली 225 और एक संख्या बची है 825। ठीक है, अब 225 से हम भाग देंगे 825 के लिए। 225 तिया 675, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 6 गया 1, शेष हमें क्या प्राप्त हुआ? 150।
शेष कितना प्राप्त हुआ? 150। शेष फल हमें कितना प्राप्त हुआ? 150। तो यहाँ पे लिखेंगे 825 बराबर 225 भागफल 3 और शेष हमें प्राप्त हुआ 150। यहाँ पे फिर से लिखेंगे शेष फल 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ। फिर से हम भाग देंगे 150 से भाग देंगे 225 के लिए। 150 एकम 150 घटाएंगे 5, 12 में से 5 गया 7। शेष फल कितना प्राप्त हुआ हमें? 75। फिर यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर 150 गुणा 1 प्लस शेष 75। फिर लिखेंगे शेष फल 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ। अब हम 75 से भाग देंगे 150 के लिए। 75 दूनी 150। शेष फल कितना प्राप्त हुआ? 0। यहाँ पे लिखेंगे 150 बराबर 75 गुणा 2 शेषफल 0। यहाँ पे लिखेंगे अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया और HCF 75 प्राप्त हुआ। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। जय हिंद।